गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तुम ना। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। एक बात याद रखिएगा, किसी की मेहनत जाया नहीं होगी। मेरा अल्लाह सबकी मेहनत का बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। नेकी कभी जाया नहीं होती है। हदीस पाक में आता है कि एक फाहिशा नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। डोल बोलो ना, डोल जाने तो डोल नहीं, हाँ बाल्टी नहीं, रस्सी नहीं है। इसी के दरमियान देखिए कुत्ता हाँफता हुआ है। गर्मी का टाइम, कुत्ता हाँफता हुआ है, जबान बाहर निकली है। ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी। कुत्ता कुएं के चारों तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन ना रस्सी है, ना डोल है, ना बाल्टी है। तो वो औरत क्या काम की, अपना चमड़े का मौजा खोली, अपना दुपट्टा चमड़े में मौजे में बांधी, कुएं के अंदर में मौजा डाली, पानी निकाली। पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को यादा इतना पसंद आया कि उसके गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह बोला दमाश। देखो अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता। और हदीसों के अंदर में आता है कि एक औरत, एक बुढ़िया एक बिल्ली को पालती थी। अब वो बिल्ली कोई चीज नुकसान कर दी, अब वो गुस्सा में आ गई। वो बुढ़िया उस बिल्ली को एक घर के अंदर में बंद कर दी। अब बंद करके भूल गई, ना दाना दिया ना पानी दिया। वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो बताया गया कि सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह ने उसके जाय करके जहन्नुम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नेकी किसी की जाय नहीं करते नहीं होती है। नेकी का बदला अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। क्या गुस्सा करना चाहिए? बोलो भाई, गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना क्या है? मालिक नौकर को मारा, मालिक नौकर को मारा, नौकर को भी गुस्सा आया। नौजवान था तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। तो पास में घर था, बीवी घर के अंदर गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है चूल्हे पे। अब गुस्से में था, ये नौकर जाके गुस्से की हालत में बीवी को जाकर एक तमाचा मार दिया। बीवी सोची मेरी कोई गलती है नहीं, हमको मारा काहे। तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो शोहर को कुछ नहीं बोली। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मार दी। अब बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी।
तो बच्चा गुस्से की वजह से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है, वो उन्होंने उठाया, उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ने की कोशिश किया तो मिट्टी हटाया, तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? ये आदमी सोचा कि अल्लाह इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, रख दिया। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए खत्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको, उखली, उखली में दी, दे चोट, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दी, भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है, बड़ा परेशान हुआ। तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे, खोपड़ी? जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया का। तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया, वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। अब भाई एक बच्ची खो गई है, अगर किसी की हो तो यहाँ स्टेज के पास से आकर के लेकर जाएं। एक मैं आछे और उम्र 3-4 बछर आछे उम्र, बेश 3 नाम बोलते पारे ना। हाँ
বলাতে চাঁদির হার আছে মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ নিয়ে চলে যাবে, এখানে বসে। ঠিক আছে ভাই, तो मैं ये कह रहा था ज़हन को हाजिर करो मेरा भाई, 1 घंटे के अंदर में मुझे बात पूरी करनी है। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, मुकर्रिर लोग, वक्ता लोग ऐसे जिन माशाल्लाह ओनार वक्ता अपना वक्तव्य सुनते हो बेवा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करे अपने अपना अपने अपना बारी जावन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलना ये है कि जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है। एक आधे दमिश्क की एक मस्जिद में एक इमाम साहब सदके के ऊपर में बयान कर रहे थे। सदके के ऊपर बयान कर रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि ना नमाज ना पढ़े। जब कोई रोजा रखना चाहता है 2-4 शैतान पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने का इरादा करता है तो 70 शैतान लग जाता है। कितना लगता है नमाज में? कितना लगा? 2-4। रोजा नहीं रखने देंगे 2-4 शैतान लग गया। लेकिन सदका करने की जैसे आपने नियत किया कि मदरसा में पैसा देंगे, गरीब को पैसा देंगे, बेवा मसाकिन को पैसा देंगे, ये गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही है इसकी शादी करवा देंगे, जैसे ही आपने इरादा किया 70 शैतान पीछे लग जाता है कि ये जैसे भी हो सदका ना कर पाए। तो आलिम साहब ने कहा कि भाई कोई है इस मजमे में ऐसा नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी मैं हराऊंगा। वो घर गया, बोरा में आटा भरा हुआ था, एक झोला में आटा लिया, लेकर के जैसे घर से निकल रहा था बीवी आके सामने खड़ी हो गई। बोले किया छे आप कोथा जा? बोला हम सदका करने जा रहे हैं। बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कमाते उमाते है ये नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाओगे, आटा रखो, ले जाके झोला रख दिया, आके फिर जलसे में बैठ गया। तो हजरत ने, कुछ लोगों ने कहा, हजरत ने पूछा भाई क्या हुआ, तुमने 70 शैतान को शिकस्त दे दिया? बोला हजरत शिकस्त देने के लिए तो हम तैयार थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैतान की अम्मा बीच में आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता था, कि नहीं करता है। क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी रसूल है। अभी बच्चों के सर पे पगड़ी बांधी गई, जश्न दस्तारे फजीलत का ये जलसा आपके मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह आपके नजरों के सामने किया गया। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, आप उसी वक्त से चंदा दे रहे। मैं 9 बजे आ गया। हेलो, आवश्यक सूचना, मेला में घूमने वाले, जलसा में घूमने वाले एक बच्ची खो गई है। जिनका बच्ची होगी वो स्टेज पर आ जाए, वो स्टेज पर आ जाए, बच्चे अपना ले जाए। उसके गले में चांदी का हार है, एक फ्रॉक है, एक लाल पहनी हुई है, पैर में पायल है। घूमने वाले आप अपने बच्चे पर ख्याल रखें, जो किनका बच्चा खोया है, रो रही है। বসে যান আলহামদুলিল্লাহ, ভালো লোক। एक मर्तबा नारा लगाए तो आप लोग, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ज़हन को हाजिर,
हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पास में ये गरीब सहाबी आया, गरीब आदमी। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं गरीब हूं। या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में, मेरे घर के बगल में मेरा एक पड़ोसी है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ है। या रसूल अल्लाह, उसकी डालें, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी पड़ी है। या रसूल अल्लाह, खजूर जब पकती है, कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती है, मेरा बच्चा भूखा रहता है, उन खजूरों को उठा के खा लेता है। लेकिन मेरा पड़ोसी इतना बड़ा जालिम है, वो आता है मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता, मुंह से उंगली डालकर खजूरें निकाल लेता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए उसको, जैसे उसको बुलाओ, उसको बुलाया गया। वो मुनाफिक था। मुनाफिक जानन ना, बोलो ना। मुनाफिक की 3 पहचान है। 3 पहचानों में से एक पहचान मुनाफिक की ये भी है कि मुनाफिक सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। अगर मेरे अंदर भी ये फितरत है तो हम मुनाफिक। अब सोच लीजिए कि मुनाफिक कौन है। मुनाफिक की ये पहचान ये भी है कि वो सामने आपका कुछ और बोलेगा, पीछे जाकर कुछ और बोलेगा। चाय की दुकान में बैठे हुए एक आदमी आया, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत शेख, बैठिए शेख, चाय दो शेख के। चाय पिला दिए। अब शेख उठ के जैसे गया, बोले क्या जी, फालतू आदमी आज बुझते पारे ना, सामने कुछ और पीछे कुछ और। भाई बच्चे को लेके जाइए, बाबू उधर लेके जाइए, उधर लेके जाओ बेटा, वो उधर लेके खड़े रहिएगा, जो आएंगे उधर से आ जाएंगे। और ज़हन को हाजिर करें मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन को हाजिर करो। भाई स्टेज के पीछे बच्चे को लेकर चले जाएं, उधर सामने में लेकर चले जाएं। जिस माँ बहन की ये बच्ची होगी वो आकर लेकर चली जाएगी, जिस भाई की ये बच्ची होगी वो लेकर चले जाएगा। माशाअल्लाह। बाबू आपने बोसे जाना, अल्हम्दुलिल्लाह बोसे जाना। वो मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, भाई कि वो पेड़ तुम्हारा है? कहा कि मेरा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम उस पेड़ को बेचोगे? अगर तुम इस पेड़ को बेच दोगे तो जन्नत में ऐसा ही पेड़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। जन्नत में पेड़ मिलेगा खजूर का, बेचोगे? तो मुनाफिक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये पेड़ का फल बड़ा मीठा है, हम इसे नहीं बेच सकते। मना कर दिया। वो मना करके मुनाफिक चला गया। मना करके चला गया। वहीं पर एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला। तो वो जाने के बाद, उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आपने उससे कहा कि जन्नत में इसके बदले में अल्लाह एक खजूर का पेड़ देगा, तो क्या वही दुआ मेरे लिए भी है? वही दुआ मेरे लिए भी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो उस पेड़ को खरीद कर ला कर देगा उसके लिए भी ये दुआ है, उसके लिए भी ये दुआ है। तो हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े उस आदमी के पीछे, उस मुनाफिक के पीछे दौड़े। बोले भाई रास्ते में पकड़ लिया। बोले भाई रुको रुको। बोला रुको, क्या बात? बोला उस पेड़ को बेचोगे? बोला ना ना, अल्लाह के रसूल को मैंने मना कर दिया, तुम्हें कैसे दे दूंगा? क्योंकि हजरत अबू दहदा ने कहा कि सोच लो, मुंह मांगी रकम दूंगा, क्या लोगे बोलो। तो हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक बगीचा था खजूरों का। 600 पेड़ थे उस बगीचा में। कितने पेड़ थे भाई बोलो? भाई बोलिए भाई, बोलो भाई। 600 पेड़ थे उस बगीचा में। तो मुनाफिक कहने लगा क्या दोगे? उस पेड़ को अगर हम तुमको बेचेंगे तो तुम क्या दोगे? कहा कि तुम बोलो, जो बोलोगे हम देंगे। तो उस मुनाफिक ने कहा कि अपना बगीचा के वो जो 600 पेड़ हैं हमको दे दो, एक पेड़ दे देंगे और कुर्बान जाइए।
हजरत अबू दहदा कहते हैं कि अपनी जबान पे पक्का हो। कहा कि हाँ ये तो बड़ा सस्ता सौदा होगा। कहा कि अपनी जबान पे पक्का हो, चलो मैंने 600 पेड़ों का वो बगीचा तुम्हारे हवाले किया, तुम वो एक पेड़ हमें दे दो, कुर्बान जाइए, सौदा हो गया। हजरत अबू दहदा अल्लाह के नबी के बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ लेकर आपके कदमों में निछावर कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दहदा कैसे खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक पेड़ के बदले में अपना बगीचे का सारा पेड़ मैंने उसे हवाले कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दहदा, उनके लिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक पेड़ का वादा था, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए 1 लाख खजूरों का पेड़ लगाया हुआ, दरख्त लगाया है, और महल देख रहा हूं मैं जन्नत में तुम्हारे लिए अबू दहदा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के राह में सदका करने का बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। अल्लाह माल दे, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, किसी भाई का जमीन है, भाई जमीन का मालिक किसने बनाया? बोले भाई किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। मैं ये लिबास पहना हूं, मैं ये लिबास पहना हूं, ये लिबास किसने पहनाया? अल्लाह ने पहनाया। अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मैं इस कपड़े को खरीदा, दर्जी ने कपड़ा सिया, अल्लाह ने पैसा दिया, दर्जी को मैंने पैसा दिया, इस कपड़े को अल्लाह ने पहनाया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जो चीज भी मेरे पास में है ये अल्लाह का अता है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये जेब में पॉकेट है, इसमें पैसा है, ये भी अल्लाह का है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें और देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इंशाल्लाह खर्च करेंगे भाई, बोलो ना खर्च करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में देखिए, मैंने अभी ऐलान नहीं किया, मैंने अभी चंदा करना शुरू नहीं किया। ये खुर्शीद भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1000 रुपए ताउन करे। अरे उनकी बेटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये चांदी का एक कंगन मेरे हाथों में आया। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? औरत के साथ ने करी है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात मक्के में सोने चांदी की ढेर लगा दी थी। क्या मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं है या रसूल अल्लाह, ये आपके कदमों में निछावर है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दौलत को अल्लाह के रास्ते में गरीबों में मक्के की सरजमीन में सदका कर दिया। ये चांदी, ये सोना अल्लाह के रसूल ने मक्के में सदका कर दिया। ढेर लगा हुआ था सोने का, चांदी की ढेर लगी हुई थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का वो अन्हा की वो दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों में आया। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे गुरबा में, मसाकिनों में, मोहताजों में अल्लाहु अकबर कबीरा सदका कर दिया। यहाँ 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, एक हाफिज कुरान, उलमा फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान अल्लाह की हुक्म से सिफारिश करके जन्नत में 10 आदमी को लेकर जाएगा। कितने लोगों को ले जाएगा? 10 लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो गई है वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, वो हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, मैं बनाएंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। अरे जन्नत में ले जाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। अल्लाह कल कयामत के दिन हाफिज कुरान से होकर हाफिज कुरान को हुक्म देंगे, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा। वो हाफिज कुरान कुरान पढ़ता चला जाएगा, जन्नत के दर्जों में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुरान ये रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, ये रहनुमाई करने वाली किताब, ये हिदायत वाली किताब। इसलिए इस किताब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कम है।
वो किताब है जिसको देखो सवाब, जिसको छू लो सवाब, जिसको सुनो सवाब, जिसको पढ़ो उसका मकाम क्या कहना। बता, कुरान ये कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो मेरे ऊपर अमल करता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तो मौजूद सामीन किराम, 5 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्य আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना, কত দোয়া করব? इधर वाले कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे, 10। और हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल करता है। कोलकाता थी के चले एखाने एसेছি माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसालो सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने मरने वाले मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह, जैसे ही आपने इरादा कर लिया, आपने इरादा कर लिया कि हम मदरसे में चंदा देंगे, जैसे ही आपने इरादा किया अल्लाह आपके मरने वाले के ईसालो सवाब के लिए सवाब सदका जारिया शुरू कर देगा। कब तक चलेगा ये सदका जारिया, कब तक चलेगा, सवाब कब तक मिलता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं इस धरती पर जब तक ये मदरसा, जिस मदरसे को, जिस मस्जिद को आप क्या कहते हैं कि ताउन करेंगे, जिस मदरसे को आप सदका करेंगे, जब तक इस धरती पर कायम रहेगा अल्लाह आपके मरने वाले की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माशाअल्लाह 5 आदमी हैं। देखिए मदरसे को, इससे हौसला बढ़ेगा। ये छोटी सी रकम जो आपसे मांगेंगे, इससे आप गरीब तो नहीं हो जाइएगा, आप गरीब नहीं होइएगा, अल्लाह और आपको अमीर करेगा। इसलिए अल्लाह का वादा है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक नेकी करता है हम एक के बदले 10 देते हैं। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। बड़े बड़े जमींदार बैठे हुए हैं, मुखिया जी बैठे हुए हैं, सरपंच हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जमींदार हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जोड़ने हम 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ उसके लिए करेगा। है कोई पहला ऐसा नौजवान जो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से 5000 रुपए, हम बेसी नहीं मांगेंगे आपसे, 5000 रुपए नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो लिख दिए, लिखा दिए लाकर, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अपनी माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, ऐसा माँ का लखते जिगर बेटा कोई है, इंशाअल्लाह के अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 टका चंदा देने वाला, ताउन करने वाला, मदरसे में ताउन करने वाला और मेहमान रसूल की हौसला अफजाई करने वाला, ऐसा कोई सखी है, ऐसा कोई अल्लाह का शेख, ऐसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दे। है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालो सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप कोई बीमार हो, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया कटिहार करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा, बीमार अच्छा नहीं हो रहा, दवाई फायदा नहीं कर रही, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, 5000 रुपए सदका करो, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ये हजारों लोग बैठे हैं, दुआ हो जाएगी, अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पैसे का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा, पैसे का काम है खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा, लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है कोई ऐसा पहला मेरा भाई भाई इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान 5000 रुपए इंशाअल्लाह। भाई ये सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े जमींदार इस इलाके में बसते हैं और दिल वालों का इलाका है ये, फैयाज दिल वाले लोग इस इलाके में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जमींदार यहाँ पर मौजूद हैं, मास्टर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, कोई पहला नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, इस मदरसे को ताउन करने वाला, अल्लाह के नबी के घर में मदद ताउन पहुंचाने वाला, अल्लाह के रसूल के मेहमानों की खिदमत करने वाला, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए वाला है? कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है,
इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है। ये लाइव टेलीकास्ट, ये जितने भी मीडिया वाले हमारे आए हुए हैं, ये सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हसनगंज के अंदर में जलसा हो रहा है और हसनगंज वाले सखी लोग, दिल वाले लोग बैठे हुए हैं।